हे एवरीवन, वेलकम टू बाइनरी बिट्स। तो यार आज ना हम रिएक्ट में आने वाली एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपने या तो पहले फेस की होगी इफ़ यू आर ए रिएक्ट डेवलपर, या फिर फ्यूचर में आप फेस करोगे ही अगर आप ये लॉजिकल एम्परसेंड यूज़ करते हो कंपोनेंट्स को कंडीशनली रेंडर करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे व्हाई इट इज़ हैपनिंग द वे इट इज़ हैपनिंग, एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फ्यूचर में इसको अवॉइड कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ मैंने एक सिंपल सा रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ किया हुआ है। रिएक्ट प्रोजेक्ट में जो रेंडरिंग हो रही है बस ये इतना सा कंपोनेंट है, और ये वैल्यू है जिसको मैंने ट्रू इनिशियलाइज़ किया हुआ है। देख सकते हो ये ट्रू है, तो फिर ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। यहाँ मैंने डबल एम्परसेंड डाला हुआ है, ये तो आपको पता ही है। मैं क्या करता हूँ, ये बूलियन वैल्यू ट्रू को चेंज करके वैल्यू को 5 करता हूँ और फिर से सेव करता हूँ। देख सकते हो फिर भी ये रेंडर हो रहा है स्क्रीन पे। इसको हम चेंज करते एक स्ट्रिंग वैल्यू ट्राई कर सकते हैं। फिर से सेव करता हूँ, इसमें भी इस रेंडर हो रहा है स्क्रीन पे। पर हम अभी ट्राई करते हैं कुछ और वैल्यूज़ के साथ और देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होता है। जैसे कि मैं वैल्यू को देता हूँ अभी कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू लेट्स से नल में इसका बिहेवियर क्या होता है। ये तो होना ही था, अगर नल है तो कंडीशनली चेक करता है और ये रेंडर नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। अगर ये वैल्यू अनडिफाइंड होता तो क्या होता, अनडिफाइंड में भी ये कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं फॉल्स डालता हूँ, बूलियन फॉल्स, FALSC फॉल्स, बूलियन फॉल्स में भी प्रिंट नहीं हो रहा है। पर अगर मैं इसका वैल्यू 0 डालता हूँ तो क्या होता है। मैं सेव करता हूँ, 0 प्रिंट हो स्क्रीन पे, आप देख रहे हो। ऐसे डायरेक्ट तो कोई वैल्यू इक्वल टू 0 यूज़ नहीं करने वाला, पर मान लो आपके पास एक स्टेट है और उसमें आपने इनिशियलाइज किया हुआ है नल से। आप कोई API कॉल करते हो और वहाँ से 0 रिटर्न आता है, एंड देन आप वो स्टेट में उसको सेट कर देते हो डायनेमिकली, तो फिर आपको ये बिहेवियर दिखेगा और ऑब्वियसली उसके बाद आप उसको फिक्स करोगे। तो बेस्ट यही है कि हमें पता हो हाउ टू अवॉइड दिस इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये 0 प्रिंट हुआ क्यों, ये अगर हमको समझना है तो हमको समझना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में 2 टाइप्स के वैल्यूज़ रहते हैं, एक ट्रूथी वैल्यूज़ और एक फॉल्सी वैल्यूज़। तो देखते हैं ट्रूथी और फॉल्सी क्या होते हैं। तो ये मैंने एक डॉक प्रिपेयर करके रखा हुआ है। When non-boolean values are used in a boolean context such as inside if condition, they will be coerced or converted into either true or false। अगर आप कोई भी वैल्यू को बूलियन कॉन्टेक्स्ट में डालते हो जैसे कि इफ़ कंडीशन के अंदर, तो वो वैल्यू कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, ट्रू या फिर फॉल्स हो जाता है। तो वैल्यूज विच आर कोर्स्ड इनटू ट्रू आर कॉल्ड ट्रूथी वैल्यूज, एंड द वैल्यू विच आर कोर्स्ड इनटू फॉल्स आर कॉल्ड फॉल्सी वैल्यूज। तो जावास्क्रिप्ट में गिने चुने कुछ ही वैल्यूज़ हैं जो कि फॉल्सी वैल्यूज़ कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि हो गया ये बूलियन फॉल्स, 0, नेगेटिव 0 या फिर 0n जो कि बिग इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड या फिर नॉट ए नंबर। जावास्क्रिप्ट में एक और है document.all, ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो, इसका भी वैल्यू फॉल्सी वैल्यू ही रहता है। इन इतने को छोड़ के बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं सारे ट्रूथी वैल्यूज़ होते हैं। तो यार जावास्क्रिप्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि आप लॉजिकल एम्परसेंड यूज़ कर रहे हो, और तो उसको तो ये तो एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो दोनों साइड में इसको वैल्यू लगेंगी, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अगर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का वैल्यू हम डालते हैं, ये ऑलवेज वैल्यू 1 रिटर्न करेगा वन वैल्यू 1 इज फॉल्सी। अगर वैल्यू 1 फॉल्सी है तो ये वैल्यू 2 को और चेक भी नहीं करेगा, सीधा वैल्यू 1 रिटर्न कर देगा। और या फिर इफ़ वैल्यू 1 इज ट्रूथी, ये वैल्यू 1 अगर ट्रूथी है तो ऑलवेज ये सेकंड वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये अगर फॉल्सी वैल्यू है तो फॉल्सी रिटर्न करेगा, ये अगर ट्रूथी वैल्यू है तो ट्रूथी रिटर्न करेगा। इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बस ये अगर ट्रूथी हो गया तो ये हमेशा जो होगा वैल्यू वही रिटर्न कर देगा। तो यार हमारे इस केस में 0 हमने देखा कि 0 एक फॉल्सी वैल्यू है,
तो 0 अगर फॉल्सी वैल्यू होता है तो ये वैल्यू एम्परसेंड ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये टोटल जो एक्सप्रेशन हो गया, ये रिटर्न क्या करेगा? ये अभी 0 ही रिटर्न कर देगा। ये हमने यहाँ पे जैसे पढ़ा। अगर वैल्यू 1 फॉल्सी वैल्यू है तो रिटर्न वैल्यू हमेशा, रिटर्न टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन हमेशा वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो ये बग आता है, बग तो नहीं है, ये एक फेनोमेना है रिएक्ट का या फिर जावास्क्रिप्ट का आप बोल सकते हो, जो कि एनकाउंटर करते हैं हम अगर हम कॉन्सेप्ट को ठीक से ना समझें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ट्रूथी और फॉल्सी कैसे काम करता है। कंसोल को क्लियर करते हैं। ये जो हमने 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसके अराउंड हम ट्राई करते हैं। तो अगर वैल्यू 1 इज फॉल्सी तो ये एक्सप्रेशन हमेशा वैल्यू 1 को रिटर्न कर देगी। तो हमने फॉल्सी वैल्यू क्या क्या पढ़ा यार? हमने पढ़ा 0, बूलियन फॉल्स, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, या फिर नॉट ए नंबर। तो इनको एक एक करके हम देखते हैं यूज करके। 0 एम्परसेंड लेट्स से हेलो, तो ये क्या रिटर्न कर रही है? 0। अगर मैं डालता हूँ नल एम्परसेंड हेलो, तो ये क्या रिटर्न कर रही है? नल। अगर मैं डालता हूँ फॉल्स एम्परसेंड हेलो, तो ये रिटर्न कर रही है फॉल्स। तो फॉल्स, अगर वैल्यू 1 हमारा फॉल्सी है तो ये एक्सप्रेशन मैटर नहीं करता वैल्यू 2 में क्या है, ये सीधा वैल्यू 1 ही रिटर्न कर देगी। इसको छोड़ के अगर बाकी कोई भी चीज़ है, वो तो सारे ट्रूथी वैल्यूज़ हैं। तो ट्रूथी वैल्यू को एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, वैल्यू 1 में हम हेलो ले लेते हैं। हेलो एम्परसेंड लेट से हम देते हैं हेलो एंड वर्ल्ड, तो क्या रिटर्न आएगा आपको क्या लगता है? वर्ल्ड ऑब्वियसली, क्योंकि अगर यहाँ हमने क्या पढ़ा, वैल्यू 1 अगर ट्रूथी है और ये एक्सप्रेशन हम इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये ऑलवेज रिटर्न करेगी वैल्यू 2। इसमें वैल्यू 2 क्या है? वर्ल्ड। अगर हम ये लेते हैं हेलो एम्परसेंड नल, तो क्या रिटर्न होगा यार? नल। सेकेंड वैल्यू, हमेशा सेकेंड वैल्यू रिटर्न होगा अगर हमारा पहला वैल्यू एक ट्रूथी वैल्यू है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई है। अभी कोड में चलते हैं, देखते हैं कि हम जो रिएक्ट में आपको प्रॉब्लम थी ये सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बेसिकली 2 वेज हैं, तो दोनों हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं इसको चेंज करता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, क्वेश्चन मार्क और नल। अभी ये वैल्यू अगर कोई भी फॉल्सी वैल्यू होता है तो ये रेंडर नहीं होगा, हमारा नल रिटर्न होता है। और अगर ये एक ट्रूथी वैल्यू होता है तो यही रिटर्न होता है। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि टर्नरी ऑपरेटर आपको एक फॉलबैक दे रहा है नल का। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डबल नेगेशन के विथ लॉजिकल एम्परसेंड। डबल नेगेशन करता क्या है यार? अगर ये एक फॉल्सी वैल्यू है तो इसको पहले तो ये बूलियन में कन्वर्ट कर देगा, तो बूलियन ट्रू हो जाएगा ये। फिर एक बार इसको कन्वर्ट कर देगा बूलियन में, तो बूलियन फिर बूलियन फॉल्स होगा। अगर बूलियन फॉल्स होता है तो ये वैल्यू हमारा आएगा ही नहीं। तो आई होप ये 2 सॉल्यूशंस डिस्कस करने के बाद आपको क्लैरिटी आई होगी कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता था या नहीं, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय।